हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली हम संडे कमेंट्स का वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। जितने भी आपके कमेंट्स हैं मैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई दे सकें। हालांकि कमेंट तो बहुत सारे हैं, हज़ारों में, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बहुत दिनों बाद संडे कमेंट्स की वीडियो मैं जो है तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को वीडियो आए, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैंने वीडियो बना दिया, डाल दिया कैंपस की जानकारी, कोई भी इंटरव्यू हुआ, आप लोगों ने भी देखा, बहुत से भाई ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में चले जाते हैं, कैंपस ज्वाइन कर लेते हैं, उनको मतलब कोई ना कोई जॉब मिल जाती है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन उसमें होता क्या है कि बहुत से भाई फिर कमेंट्स करते हैं कि हमारे स्टेट में, या बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं जिनको अगर सही ढंग से ना समझाया जाए, क्योंकि वीडियो के हर कमेंट्स का जवाब अगर उसमें दिया जाने लगे तो टाइम इतना दोस्तों किसी के पास भी नहीं होता, आप लोग इतना समझ सकते हो। तो कोशिश करेंगे कि इसीलिए आपको संडे कमेंट जो वीडियो रहता है तो हर रविवार को, हर मतलब संडे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि अभी मैं घर में ही हूँ इस समय। क्या है कि थोड़ा घर में काम चल रहा है, इतना ज़्यादा हैवी काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत काम है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू अभी घर में ही हूँ। तो यहाँ थोड़ा आपको बैकग्राउंड वगैरह में कुछ वो दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सारे क्वेरी आए हैं, क्वेश्चंस हैं, आपका जो है तो सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कमेंट लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत से पुराने कमेंट्स हैं, लेकिन अभी जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो नए कमेंट्स हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही पुराने कमेंट्स हो गए तो उनको भी ले पाना संभव नहीं है। लेकिन अब इसमें आप लोगों की भी गलती नहीं है, गलती तो अपनी खुद की मेरी ही है, क्योंकि मैं संडे कमेंट्स का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, जिससे आप लोगों से जो है तो जुड़ाव बहुत कम हो गया, और बहुत कम मतलब मान सकते हो कि व्यूज भी जाने लगे, जिससे बहुत से भाई इधर उधर भटक चुके हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना भी आपकी क्वेरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कमेंट्स है नयन शर्मा जी का, वो लेटेस्ट कमेंट ही है। इन्होंने पूछा था कि मुझे जो है भोपाल में जॉब करना है, ITI अप्रेंटिस इन्होंने जो है तो पूरा कर लिया है, ये बता रहे हैं ये। तो देखिए मिस्टर शर्मा जी, जो भी है, आप जो है तो जैसे अप्रेंटिस आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है, कोई भी भाई हो मान लीजिए, ठीक है, हम आपको ही बोल रहे हैं, अगर आपने अप्रेंटिस ऑलरेडी पूरा कर चुके हो और ITI कौन से ट्रेड से किए वो भी डिपेंड करेगा। तो एक होंडा मोटरसाइकिल का मैंने वीडियो डाल दिया है, उसको अगर जाके नहीं देखा हूँ देखे हो आप तो जाके देख लीजिएगा। बिहार में कैंपस लग रहा है, क्योंकि भोपाल वगैरह में तो लॉकडाउन भी चल रहा है इस समय। तो अगर संभव हो सके तो जा सकते हैं आप, अगर है संभव। अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भोपाल वगैरह में भी कैंपस लगते रहते हैं, वो थोड़ा लॉकडाउन के कारण इसमें कैंपस कम आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है तो ये है कि यहाँ पर जो कमेंट, जो होंडा मोटरसाइकिल का मैंने वीडियो एक डाला था, जिसमें था कि 10वीं बार सॉरी यहाँ पर ITI से जो है तो रिक्वायरमेंट थी, उसमें उन्होंने एक भाई ने पूछा है कि मेरी उम्र जो है तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है, तो ये पूछ रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं। देखिए उस वीडियो में मैंने लगभग सब जानकारी क्लियर ही है कि बताया होगा कि जितने भी एज है 18 से 25 26, जो भी शायद 18 से 25 थी। तो आपको उस वीडियो को एक बार ध्यान से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ ये बोलता हूँ, ये आपके वीडियो में ही जो मैंने डाला था उसमें ही आपके कमेंट्स का जवाब छुपा हुआ है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि आपको 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, ना कि 25 प्लस। तो ये चीज़ आप अगर आप 95 के आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा कहीं ना कहीं 26-25 प्लस की ओर जा रहे हो, तो आप इसमें नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको अब ये थोड़ा निगेटिव नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कंपनी आती रहती हैं जाती रहती हैं, और अभी एक होंडा मोटरसाइकिल का ही कैंपस लगा है जो बेंगलोर लोकेशन के लिए है, कर्नाटक में, और वो बिहार में कैंपस लग रहा है। तो आपकी लोकेशन क्या है, अगर आप बिहार वगैरह से हो या नियर बाई पड़ रहा है आपकी, वो गया में पड़ेगा कैंपस, तो 8 तारीख को लग रहा है। वीडियो अगर जाके नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, चैनल में पड़ी है, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, लगभग 13,500 रुपये 8 घंटे का है, ठीक है। और प्लस वहाँ पर सुविधा भी एक नंबर की मिल रही है, कैंटीन की हो, बस की सुविधा, बस ले जाएगी आपको, जाने की दिक्कत भी नहीं है। लेकिन कैंपस में ज्वाइन करने के लिए आपको स्वयं से जाना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी जाने के लिए बस वहाँ से मिल जाएगी, और सुविधा के मामले में नंबर 1 कंपनी वहाँ पर मिल जाएगी। होंडा मोटरसाइकिल 2 व्हीलर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो आप लोकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा, अदरवाइज ठीक है, अगर नहीं हो रहा है फिर भी तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अगर आपकी लोकेशन में कोई भी कैंपस या कोई भी इंटरव्यू वगैरह जो भी जॉब वैकेंसी की जानकारी आती है तो आपको बिल्कुल हम बता देंगे। इसके बाद जो एक कमेंट्स आया था, जो नीरज प्रजापति हैं, ये इन्होंने कमेंट किया था, ये
इनको बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे भाई, ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं डेमलर एजी कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत से भाई आपके जो बिहार के दोस्त वगैरह हैं उस बैच में, तो ये जो है तो नीम ट्रेनिंग में जॉब कर रहे हैं। 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी से। और डेमलर जो है तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, जर्मन एमएनसी कंपनी है दोस्तों, जिसके बारे में किसी दिन अलग से वीडियो डालूंगा कि इसमें कितना बड़ा ग्रोथ मतलब हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी यहाँ पर चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसी यहाँ पर जो ये हायर हुए थे उस समय 12वीं पास से था, लेकिन अभी जो वैकेंसी यहाँ पर चल रही है या चलती है लगभग मान सकते हो, तो डिप्लोमा वगैरह के लिए वैकेंसी यहाँ पर चलती रहती है। तो जैसे वैकेंसी आती है तो जानकारी लेके और आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी मैं बात करूँ फैसिलिटी की, तो इसमें पीएफ है, ईएसआईसी है, प्लस बहुत सी सुविधा ऐसी है जो मतलब नंबर 1 मान सकती है। इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी, चाहे वो खाने में मान लीजिए आप, चाहे वो ड्रेस में मान लीजिए, चाहे वो सर्विस में मान लीजिए, मतलब सुविधा बस वगैरह इतनी मतलब मान सकते हो कि नंबर 1 पूरा ब्रांड ही है ये डेमलर। भारत बेंच के नाम से जो है तो इनका प्लांट है और गडम तमिलनाडु में पड़ता है ये। तो और वैसे भी एक चीज़ आपको बता दूं कि और जैसे मतलब चेन्नई है या मान सकते हो कि जो महानगर है बेंगलोर है या मान सकते हो कि मुंबई है, ये जो बड़े सिटी रहते हैं यहाँ पर अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अलग महसूस होगा और आपको सैलरी भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अगर इस ऐसी कंपनियों में या इन लोकेशन के लिए अगर कहीं भी मतलब कभी भी आपको मौका मिलता है तो इसको थोड़ा आपको मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल आप जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ पर फैसिलिटी के नंबर में सब कुछ नंबर 1 के मिलेगा आपको, कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना जो है तो बताया कमेंट्स के माध्यम से कि बहुत अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी वर्क में है जैसा मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो इनका ये कमेंट आया था भाई का, और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, और बहुत से कमेंट्स हैं लेकिन मैं जो न्यू कमेंट है उनको ही ले रहा हूँ अभी। जिनके भी भाई के हुए कमेंट अगर पिकअप नहीं कर पा रहे तो आपसे सॉरी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपको कमेंट फिर से करना है। मैं लेटेस्ट कमेंट अब 1 हफ्ते के अंदर जितने भी होंगे कोशिश करेंगे कि उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट होंगे उनको मैं ज़रूर ले आऊँगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ, एक कमेंट आया था मेरे भाई का, उन्होंने पूछा था कि भाई रिकेश कुमार जी हैं, उन्होंने भाई पूछा था कि भाई मैंने आईटी कर रखा हूं और जो इलेक्ट्रिकल से, तो मेरे को भी कोई जॉब बताइए। तो देखिए जॉब का होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एचआर वगैरह तो कोई होता नहीं है। जो यूट्यूब वगैरह में आता है आपको भी पता होगा कि वो एचआर नहीं होता है, ठीक है। यानी यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे एक प्रकार से मान सकते हो कि सब वगैरह वगैरह भी भरे रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छे भी नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कैंपस है या कोई भी जॉब इंटरव्यू होता है, अगर आपके स्टेट वगैरह में, आप थोड़ा एक काम करिए ना, जो भी स्टेट वगैरह है आपके लोकेशन उस हिसाब से भी वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बता देना, तो थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। कोरोना पेंडेमिक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैंपस वगैरह कहीं भी लगता है, अगर नियर बाई लग रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके होम इस डिस्ट्रिक्ट में ही आ रहा है या ज़िला यहाँ पर गांव वगैरह में, या मान लीजिए आपके स्टेट में आ रहा है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने ITI जो भी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल से किया हो, तो इसमें देखिए एक चीज़ और बता दूं कि ITI चाहे आप लोगों ने बिल्डर से किया हो, चाहे मैकेनिकल मशीनिस्ट से किया हो, या पार्टिकुलर कोई भी ट्रेड से किया हो, जब किसी भी कंपनी में जाते हो ना तो ज़्यादातर ये होता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको वेल्डिंग का वर्क ही दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है। जो कैंपस में जाते हैं जो भी भाई, उनसे आप पूछ भी सकते हो, और ये बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप लोगों को मालूम हो, ट्रेड वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ तक कि जो भी कंपनी, जैसे होता है ना बहुत सारे ट्रेड रहते हैं ITI में, तो ये रहता है कि भाई हमें यही यही ट्रेड चाहिए, वेल्डर चाहिए, ये चाहिए, 4 से 5 ट्रेड बोल दिए ये चाहिए, लेकिन होता नहीं है वहाँ पर। वास्तव में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि वहाँ पर जाओगे तो वेल्डिंग का काम नहीं होगा, इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं होगा। ये है कि उनका क्राइटेरिया एक फिक्स कर देते हैं कि भाई साहब हमें ये लड़के चाहिए। तो ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये नहीं है तो आपको दूसरी इतना ज़्यादा समस्या होगी। नेक्स्ट कमेंट में चलते हैं अपन। तो ये कैंपस था एक भाई का, और मैं आप सबको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो लेटेस्ट कमेंट है उनको अभी मैं ले रहा हूँ। झारखंड से हैं भाई, शायद इन्होंने कमेंट किया था, जयपाल महतो जी,
कि झारखंड में कैंपस होंडा कार का यहाँ पर कब आएगा। तो देखिए थोड़ा वेट कीजिए। होंडा कार क्या है कि सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है, वहाँ पर अप्रेंटिस के लिए भी वैकेंसी निकाली जाती है। जो भाई ऐसे है कि जो आईटी कर रखे हैं और जो अप्रेंटिस नहीं किए हैं तो उनके लिए अप्रेंटिस का भी मौका दिया जाता है। इसके बाद अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, तो उसी कंपनी में आपको 2 साल का मौका भी दिया जाता है, जिसमें आपकी सैलरी जो है तो 22,000 के अप्रॉक्स पड़ जाती है। ओटी की अगर बात करोगे तो लगभग 100 रुपये के पार ओटी वहाँ पर रहता है। और फैसिलिटी में तो कुछ पूछो ही मत, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पर फैसिलिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे खाने के हो, ड्रेस, बस सुविधा, A to Z फैसिलिटी मिलती है। भले 2 साल के लिए रखिए या 3 साल के लिए, आपको इतना ज़्यादा मतलब पैसा आ जाएगा, लगभग 2 से 3 लाख रुपये बना लोगे। अपना कुछ भी छोटा मोटा जो भी बिजनेस करना चाहते हो या कुछ भी मान लीजिए जो भी प्रॉब्लम्स है, आगे पढ़ाई करना चाहते हो, तो काफ़ी बूस्टअप उसमें मिलेगा आपको। इसके बाद मैं बात करूं जो नेक्स्ट कमेंट का, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, तो ज़्यादा कमेंट्स लेने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन अगले संडे में ज़रूर पिकअप करूंगा आपके और भी जो भी कमेंट है भाई। तो यहाँ पर एक जो शैलेंद्र कुमार जी का कमेंट आया था ये, और इन्होंने पूछा है कि मैं यूपी से हूँ भाई, क्या मतलब असम से अप्रेंटिस करना सही रहेगा, फ्यूचर में जॉब मिलेगा कि नहीं भाई। अब इनको मैंने रिप्लाई भी किया था, यहाँ पर आप जो है तो देख भी सकते हो, ये मैंने यहाँ पर जो है तो इनको रिप्लाई भी किया था। ठीक है, ये इन्होंने कमेंट किया था, अगर आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इन्होंने पूछा है, तो इन्होंने देखिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो जिस स्टेट का हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी ज़िले का हो, अगर वो एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई किया हुआ है, अगर वो अप्रेंटिस करता है तो एक बनता है अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन नंबर, बोल सकते हो कि अप्रेंटिस नंबर, तो वो एक ही रहता है। ठीक है, अप्रेंटिस जो वेबसाइट है apprentice.gov.in भारत सरकार की, तो वो एक ही है। यानी रजिस्ट्रेशन आप अप्रेंटिस कहीं से भी करोगे, पोर्टल वही रहेगा। आपका जनरेट नंबर जो होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ही बार जनरेट होता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्टेट में हो भाई, कहाँ पर जा रहे हो अप्रेंटिस करने, ज़्यादा मायने ये रखता नहीं है जितना मतलब आप लोग सोच रहे हो, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। बशर्ते ये होना चाहिए कि अप्रेंटिस से आपको वैकेंसी मिल जाए कोई नई, या किसी कंपनी में आवश्यकता है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आप कहीं से भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया लेवल में आप किसी भी स्टेट से हो, ज़्यादा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं, आखिरी कमेंट रहेगा ये हमारा एक, और आखिरी कमेंट में सवाल ये है कि दोस्तों की नूर आलम जी ने पुरानी वीडियो देखी थी, उन्होंने वेल्सपन कंपनी के बारे में पूछा दोस्तों, जिसकी मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, लगभग 2 से 3 महीने हो चुका है। तो इन्होंने पूछा था कि इस कंपनी में जॉब मिल सकती है क्या। तो देखिए कोई भी कंपनी, मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि ना तो मेरे कहने से, ना तो आपको कहने से, और ना तो किसी और के कहने से, यहाँ तक कि एचआर के भी कहने से। क्योंकि जब कंपनी में जब आवश्यकता ही नहीं रहेगी तो एचआर कितना भी बोलेंगे कि भाई 10 आदमी रखे, 100 आदमी रखे, तो क्या ज़रूरत ही नहीं जब कंपनी में, तो वो रखेंगे कैसे। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़रूरत कभी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होता, ज़रूरत तो होती रहती है। कंपनी में आदमी आते हैं जाते हैं, तो वैकेंसी तो चलती रहती है, लेकिन जब भी चलेगी आपको मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा ज़रूर। आप अगर कंटिन्यू जुड़े रहते हैं चैनल के माध्यम से, तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी कंपनी में भी ज्वाइन कर लीजिए। जब भी वेल्सपन कंपनी का कैंपस आता है, डायरेक्ट भर्ती निकलती है, तो बिल्कुल आपको मैं बताऊँगा। तो ये लास्ट कमेंट था दोस्तों, मैंने लगभग सभी कमेंट, जो भी कमेंट लिया हूँ, लेटेस्ट कमेंट लिया हूँ, तो अब यही बोलूँगा लास्ट में कि अभी जो भी लेटेस्ट कैंपस लग रहे हैं तो आपको छोड़ना नहीं है उनमें मौका। मैंने अभी 2 कैंपस की जानकारी दिया हूं जो महाबोधि आईटीआई में लग रहा है। तो अगर आप लोग बिहार से हो, क्योंकि एक कमेंट आया था कि बिहार के लिए कोई भी जॉब बताइए, तो जो भी भाई हमारे ऐसे जो बिहार स्टेट के हैं पार्टिकुलर, तो क्योंकि होता क्या ना कि जो कोविड महामारी है उसमें प्रभावित हुआ कौन है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें किसको ज़्यादा परेशानी हुई है। उसमें जिनकी सैलरी फिक्स है, जिनको गवर्नमेंट जॉब है, या जिनको मान लिया हाईएस्ट पेड जॉब है, जिनके पास थोड़ा बहुत इनकम है, जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। या आपको भी मालूम है, ये दुनिया भी जानती है, प्रॉब्लम उसे हुई है जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर था या कहीं ना कहीं ठेला लगाता था, रोज़ का जिनका धंधा था। तो आपको अभी करना क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि हमें किसी भी कंपनी में इसमें अगर मौका मिलता है तो कहीं न कहीं अगर सैलरी 19-20 भी है, मान लीजिए हम एक्सपेक्ट करें 15,000, वहाँ पर मिल रही है 12,000 14,000, तो आपको थोड़ा क्या है ना कि मेंटेन करना पड़ेगा या आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फंस गए लॉकडाउन में घर में,
तो आपको भी पता है क्या हाल होता है, कोई किसी भी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हाल हो जाता है। तो यही आप कंपनी में रहोगे, सवाल ये भी आएगा कि कंपनी में रहेंगे तो क्या नहीं होगा लॉकडाउन ये वो। तो कंपनी में रहोगे तो कहीं न कहीं बहुत कम संभावना है कि कोई भी कंपनी बंद होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि चाइना से क्या चल रहा है, अदर मतलब भारत की विदेश नीति क्या है, या मतलब प्रॉब्लम मेड इन इंडिया का नारा क्यों दिया गया है, यानी भारत में ही कंपनियां आएँ और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और स्किल इंडिया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। तो इनका उद्देश्य आपको क्या समझ में आ रहा है? यही इसका मतलब है कि कंपनियों में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक कारण ये भी है कि कंपनियों में क्या होता है कि उनका एक बस होता है पार्टिकुलर। अब ऐसा तो है नहीं कि रोडवेज से पकड़ा कि वहाँ से सवारी लाए भाई, बुकिंग कर लो ये वो। उनका पार्टिकुलर एक फिक्स रहता है कि ये बस है भाई, यहाँ पर बैठना है, मास्क लगा के बैठना है, ये सब करना है, पूरा गाइडलाइन एक प्रकार से फिक्स रहता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर करते हैं और भारत सरकार को उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है, राज्य सरकार को भी अच्छी इनकम जनरेट होती है और उसी से जो भी योजनाएं चलती हैं तो ये मदद होती है। तो कौन चाहेगा कि मतलब कंपनियां बंद हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, आपको भी पता होगा, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में इस समय आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास नियर बाई कैंपस लग रहा है तो आप लोगों को मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।